वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम रीडिंग करेंगे वो हम कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन पर रीडिंग करेंगे। मंथ ऑफ जून 2022 पहले 15 दिन आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके लक में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये आपको किस तरह से फ़ायदा देगा मंथ ऑफ जून। तो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी कि मकर राशि के जातक और जातिकाएं आपके सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं भी अगर मकर राशि है उसका क्या असर पड़ेगा आपकी लाइफ पर, लक पर और लव पर। तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। सबसे पहले कार्ड में ही शादी का कार्ड आया है, तो शादी होने वाली है बहुत लोगों की और मेजॉरिटी के लिए आप काफ़ी लंबे समय से इस टाइम का वेट कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने शादी के लिए तरह तरह के पापड़ बेले हों, उपाय किए हों, रेमेडीज़ करवाई हों, खुद से भी रेमेडीज़ की हों। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना सेकंड मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी महीनों से, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये लेट मैरिज है। आप अपने लेट 30s में चल रहे हो, कुछ लोग अपने 40s में हैं और आपकी शादी नहीं हो रही और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है शादी की वजह से। तो कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मंथ ऑफ जून आपकी लाइफ में शादी के प्रॉस्पेक्ट्स, शादी की अपॉर्चुनिटीज़ और कहीं ना कहीं शादी होने जैसी एक लाइफ इवेंट आपको देने वाला है। तो अब कुछ लोगों को ये प्रपोज़ल कुछ महीनों से आ रहे होंगे लेकिन बात पक्की नहीं हो रही होगी, ऐसा दिख रहा है। बाकी लोगों के लिए ये एक लव मैरिज रहेगी जहाँ पे आपके पार्टनर मैरिज को लेकर मान नहीं रहे थे और आपको स्ट्रेस इसी वजह से हो रहा था कि मैंने इतने साल इस रिलेशन में दिए हैं लेकिन मेरा पर्सन क्यों मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको बोल देंगे कि फाइनली मुझे आपसे ही शादी करनी है। तो ये रीडिंग गाइस बहुत स्पेसिफिक लोगों से रेजोनेट करेगी क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कमिटेड पार्टनर नहीं होता। तो जिन लोगों की लाइफ में ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं तो वहाँ पर तो ये इवेंट हो जाएगा। जिन लोगों की लाइफ में कोई भी नहीं है, सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं या डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है जो आने वाला है और अगर आप एक्टिव सर्च करते हो, शादी लाइक एज में पहुंच चुके हो, तो कहीं ना कहीं जून का महीना एक प्रोमिनेंट मंथ होगा शादी को लेकर या शादी से रिलेटेड बातों को लेकर। अब मैं बात करूंगी लव लाइफ की। तो गाइज़, लव लाइफ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी स्ट्रेस रहा है, किसी पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रेस दे रखा है। ये पर्सन आपका लवर है या आपका कोई एक्स रिलेशन है जिसको आप कई बार अप्रोच कर चुके हो, मना चुके हो और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं और आप इस पर्सन को लेकर बहुत कंफ्यूज हो। आपकी लाइफ में दो से ज़्यादा सिचुएशंस या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, लव को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर, मैरिज प्रपोजल्स को लेकर। लेकिन आप जिनसे शादी करना चाहते हो या जिनके साथ आप लव रिलेशन अपना आगे बढ़ाना चाहते हो वो पर्सन आपको कई बार चीट कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं। ये चीज़ें आपको पता है, रियलिटी आपको पता है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब चीटिंग का अलग अलग तरीका होता है। हमेशा चीटिंग या धोखा देने का मतलब ये नहीं होता कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा लव ट्रायंगल है उसी को धोखा कहा जाए, ऐसा नहीं होता।
चीटिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है। मान लीजिए आप और आपके पार्टनर एक बहुत लविंग रिलेशन को शेयर कर रहे थे काफ़ी सालों से, या फिर कोई नया रिलेशन आपने इनसे बनाया था। थोड़े टाइम के बाद आपको ये पता लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिड है। एक तो ये सिनेरियो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपको लेकर बड़े बड़े वादे किए होंगे कि हम ऐसे शादी करेंगे, हम थीम वेडिंग करेंगे, हम इस तरह से अपनी लाइफ को बिताएंगे, हम यहाँ पे सेट होंगे शादी के बाद, हमारी लाइफ में सेटलमेंट इस कंट्री में होनी चाहिए, इस स्टेट में हम लोग रहेंगे, हमारा शादी के बाद घर ऐसा होगा, फैमिली लाइफ ऐसी होगी, हमारे बच्चे ऐसे होंगे। हो सकता है इस पर्सन ने बच्चों तक के नाम सोच लिए हों और बाद में ये पर्सन आपको धोखा दे गए। चीटिंग तो आपके साथ हुई है गाइस किसी भी रूप में, लेकिन आप उस चीटिंग से, उस धोखे से ओवरकम नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हों टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के, अलग अलग मेडिटेशन के वीडियोस, योगा वीडियोस, किसी भी तरह से मोटिवेशनल वीडियोस या बुद्धिज़्म से रिलेटेड वीडियोस। कहीं ना कहीं आप सुकून ढूंढ रहे थे कि मुझे मेरी लव लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट मिली है भगवान किसी को ना दे। तो मुझे लगता है फाइनली आपकी लाइफ में आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। कोई न्यू पर्सन भी ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 20 to 25% लोगों के लिए ये कोई पुराना पार्टनर है, आपका एक्स भी हो सकता है, जो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करने वाले हैं मंथ ऑफ जून। ध्यान दीजिएगा, ये रीडिंग जून 2022 के पहले 15 दिनों की रीडिंग है। आपका इस पर्सन से फिज़िकल कांटेक्ट भी बन सकता है। ये कहीं अचानक आपको मिलने आ सकते हैं, कहीं दिख सकते हैं, या फिर ये पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं, चाहे वो फ़ोन कांटेक्ट हो, सोशल मीडिया के द्वारा फिर से जुड़ना हो, या अपने सोशल सर्कल की हेल्प से, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड की हेल्प से, किसी म्यूचुअल रिलेटिव की हेल्प से, किसी ऑफिस कोलीग की हेल्प से दोबारा रिश्ते में फिर से आना। इस तरह से कुछ सर्कमस्टांसेस मंथ ऑफ जून बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आप, बाकी जो लोग हैं वो किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि पास्ट का पर्सन भरोसे लायक नहीं है, या तो उन्होंने कहीं शादी करा ली होगी, वो फिर भी बाद में आके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। लेकिन अब आप अपनी लाइफ का हैंडल या अपनी लाइफ का जो एक रिमोट है वो अपने हाथ में रखोगे। आप किसी को कंट्रोल नहीं देने वाले। आपने बहुत सफ़र कर लिया है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन लव लाइफ में देख लिए हैं। बाकी लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी एक अच्छा रिलेशन चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, आप एक बहुत ही रोमांटिक अनुभव फील करोगे मंथ ऑफ जून में। कहीं पे आप ट्रैवल भी करने जा सकते हो, शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है ये, और किसी तरह से रोमांटिक रहेगा आपका मंथ ऑफ जून। पहले 15 दिन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पैशनेट रहने वाले हैं। थोड़ा गुस्सा भी नज़र आ रहा है मुझे कि आपको अचानक गुस्सा आ सकता है या आपके पार्टनर को अचानक गुस्सा आ सकता है। अगर वो भी कैप्रिकॉर्न राशि के हैं, मकर राशि के, उनके चार्ट में मकर राशि प्रोमिनेंट है। गाइज़, ये जो राशियां हैं सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकती हैं, तो आपके पार्टनर के चार्ट में भी इन राशियों का प्रभाव होगा। हो सकता है जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पार्टनर आपके साथ उस तरह की एनर्जी में रिफ्लेक्ट करें, तो आपको वही रखना है जो आपसे रेजोनेट करता है। वैसे ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी के लिए, लव को लेकर, लाइफ को लेकर, करियर और लक को लेकर है, लेकिन इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है।
तो कुछ लोगों के लिए शादी भी फिक्स हो सकती है मंथ ऑफ जून। सभी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों की दिख रही है। अगर मैं बात करूं आपके लक की, लक फैक्टर आपका 80% काम करेगा मंथ ऑफ जून, और 15 दिन जो रहेंगे आप करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन रहोगे। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा अचीव करना है, इस तरह का आपका माइंडसेट रहेगा। कुछ पुराने लॉसेस जिनको रिकवर करने में टाइम लग रहा था, फाइनली मंथ ऑफ जून एक ऐसा महीना होगा आपके लिए जहाँ पर आपको सपोर्टिव लोग मिलेंगे करियर में, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपका वो लॉस जो है, अगर जॉब नहीं लग रही थी तो कुछ लोगों की हेल्प से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब ये फ्रेंड हो सकते हैं, या आपका कोई टीचर हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये मेहनत आपको डेफिनेटली डबल बेनिफिट देगी। मॉनेटरी गेन का कार्ड है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप लगाते हो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और जो कोई फील्ड वर्क कर रहे हैं या आउटसाइड होम काम करते हैं, आपके बिजनेस और प्रोफेशन में आपको अचानक से गेन होगा, और कुछ लोगों को ये गेन काफ़ी लंबे समय के बाद होने वाला है। यानी कि लास्ट फ्यू मंथ से आपका स्ट्रगल रहा है फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, लेकिन अब फाइनली आपको फ़ायदा होने वाला है। ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया है। कहीं आप ट्रैवल भी करने जा सकते हो बिज़नेस के लिए या करियर के लिए। ये शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी। तो गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।